सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किले और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ का किला जो कि अजमेर में है। इस वीडियो में इस तारागढ़ के किले का एक फैक्ट जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चुटकी के साथ आपको एक का एक फैक्ट याद करवाऊंगा इसी वीडियो में, बिना रटे, बिना किसी ट्रिक के साथ, बातों ही बातों में के साथ मैं याद करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लीजिएगा मजा आज के वीडियो का। प्यारे मित्रों, लिखा हुआ है तारागढ़ दुर्ग जो कि कहां पर है? अजमेर में है। कैसे याद रखें कि तारागढ़ का किला अजमेर में है? प्यारे मित्रों, तारागढ़ की शुरुआत में नाम आ रहा है तारा। इससे पहले मैंने आपको कभी याद करवाया है किसी वीडियो में कि तारागढ़ का किला अजमेर में है। तारागढ़ की शुरुआत में नाम आया तारा। क्या नाम आया? तारा। काफी लोग बोलते समय अपनी बीवी के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, मेरी आंख का तारा, मेरी तारा। मतलब एक प्रेम रूपी शब्द है तारा। आज मेरा तारा मुझसे रूठ गया। अगर कोई बीवी अपने पति से नाराज हो जाए, कोई बीवी अपने पति से नाराज हो जाए तो पतिदेव क्या बोलते हैं? पतिदेव बोलते हैं, आज मेरा तारा मुझसे रूठ गया। आज मेरा तारा मुझसे रूठ गया। तारा से याद रखना तारागढ़, आज से याद रखना अजमेर। तारागढ़ का किला अजमेर में है। तारागढ़ का किला कहाँ है? तारागढ़ का किला अजमेर में है। क्लियर? अब देखो इस तारागढ़ के किले के बारे में मुख्य मुख्य फैक्ट। प्यारे मित्रों, तारागढ़ की शुरुआत में नाम आया तारा। और थोड़ा छोटा रूप पढ़े तो शुरुआत में नाम आ रहा है तार। तारा, तार आ रहा है क्या? तार बिल्कुल आ रहा है। तो इस तार से भी हम कुछ कनेक्टिविटी देंगे। अब तार क्या होता है? तार एक तो सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, लोहे का तार तार होते हैं। इस तार की बात कर रहा हूं। एक तार मारवाड़ी भाषा का शब्द है। अगर कोई पशु, कोई आदमी, लगभग हम पशु के लिए प्रयोग करते हैं कि कोई पशु धपा के खाना खा लेता है, चारा धपा के खा लेता है और बैठ जाता है, तो हम बोलते हैं कि देखो पशु ने तार कर लिया है, मतलब जम के चारा चर लिया है, अब इसे और भूख नहीं है, बैठा बैठा अब रेस्ट कर रहा है। तब बोलते हैं देखो पशु ने तार कर लिया है। तार उस पशु के लिए भी हम प्रयुक्त करेंगे। तार करना मतलब जम के खाना खा लेना। तारा आप जानते ही हैं। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया था, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया था। प्यारे मित्रों, तारागढ़ दुर्ग है कहाँ? अजमेर में है। यहीं से, अजमेर से तुरंत याद रख लेना, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। इस दुर्ग का निर्माण है वो अज से याद रखना अजय राज ने करवाया था। किसने करवाया था? अजय राज ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, कर्नल टोड के अनुसार। इस कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। प्यारे मित्रों, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने कब करवाया था? तारागढ़ की शुरुआत में देखो नाम लिखा है तारा। तारा से याद रखना तेरा। प्यारे मित्रों, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण तारा से याद रखना 13 में अजय राज ने करवाया था। 13 बोले तो 1113 ईस्वी में तारागढ़ के किले का निर्माण अजय राज ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग है कहाँ? आज मेरा तारा मुझसे रूठ गया। तारागढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का किला अजमेर में है। निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में शुरुआत में आया अज। अज से याद रखना अजय राज ने करवाया था। कब करवाया था? तारा से याद रखना तारा बोले तो 13। तारा 13, 13 में 1113 में अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर? आगे देखिएगा। इस दुर्ग को
अज्मेरू दुर्ग भी कहते हैं। प्यारे मित्रों, याद रखना, अजमेर से ही याद रखना। तारागढ़ का किला कहाँ है? अजमेर में है। इस अजमेर से याद रखना, इस किले को, इस दुर्ग को अज्मेरू दुर्ग भी कहते हैं। अजमेर का प्राचीन नाम भी था अज्मेरू, तो इस अज्मेरू दुर्ग के नाम से इस तारागढ़ के किले को जाना जाता है। और देखिएगा, तारागढ़ दुर्ग है वो बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इस कारण इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। लिखा नहीं गया, इस कारण इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। कौन सी? तारागढ़ दुर्ग है, ये बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इस कारण इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। कैसे याद रखना है कि तारागढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर है? प्यारे मित्रों, जब कोई पशु या कोई पक्षी तार कर लेता है मतलब भरपेट खाना खा लेता है, उसके बाद में वो क्या करता है? बीठ करता है। बीठ मतलब तारागढ़ दुर्ग बीठ से याद रखना, बीठली पहाड़ी पर है। अरे कौन सी पहाड़ी पर है? बीठली पहाड़ी पर है। तार करेगा तो बीठ भी करेगा। तार कर लिया है, जम के भोजन कर लिया है, तो अब बीठ करेगा कि नहीं करेगा? तारागढ़ का किला बीठली पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? बीठली पहाड़ी पर। एक अन्य मत भी है, सुनना क्या है? मुगल बादशाह जब शाहजहां था, मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गा अध्यक्ष था। इस दुर्ग का अध्यक्ष कौन था? मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल की बात हो रही है। उस समय यहाँ इस दुर्ग का जो दुर्गाध्यक्ष था वो था विठलदास गौड़। उस विठलदास गौड़ ने क्या करवाया? इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, इस दुर्ग की वापस मरम्मत करवाई। इस कारण उसके नाम के आधार पर इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां था, उसके शासनकाल में इस किले का जो दुर्गाध्यक्ष था वो था विठलदास गौड़। उस विठलदास गौड़ ने इस तारागढ़ के किले का जीर्णोद्धार करवाया, मतलब मरम्मत करवाई, पुनर्निर्माण करवाया। इस कारण उसके नाम के आधार पर, विठलदास गौड़ के नाम के आधार पर इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। एक अन्य फैक्ट, एक अन्य मत ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, मेवाड़ का उड़ना राजकुमार कौन है? पृथ्वीराज। मेवाड़ का उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी थी ताराबाई। उस ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ पड़ा। इस तारागढ़ के किले का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? सुनना, मेवाड़ का उड़ना राजकुमार कौन? पृथ्वीराज। उस पृथ्वीराज की रानी का नाम था ताराबाई। उस ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम पड़ा तारागढ़ का किला या तारागढ़ दुर्ग। कैसे याद रखना है इस बात को? सुनिएगा, मेवाड़ का उड़ना राजकुमार, अरे राजकुमार उड़ता है तभी तो ये उड़ना राजकुमार है। अब एक बात बताओ, राजकुमार है उड़ता है तो कहां से उड़ेगा? आप बताओ, पृथ्वी से ही तो उड़ेगा। भाई साहब, उड़ना राजकुमार पृथ्वी से, याद रखना पृथ्वीराज है। उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को कहा जाता है। अरे राजकुमार उड़ता कहां से है? राजकुमार है तो पृथ्वी से उड़ेगा ना। अरे राजकुमार इंसान है, व्यक्ति है, पृथ्वी पे ही रहता है, तो उड़ना राजकुमार है तो ये उड़ेगा कहां से? पृथ्वी से उड़ेगा। और पृथ्वी से उड़ के कहां तक जाएगा? तारों तक जाता है। तारों से याद रखना, पत्नी का नाम था ताराबाई। मेवाड़ का उड़ना राजकुमार कौन है? पृथ्वीराज। पृथ्वी से उड़ता है राजकुमार, कहां तक जाता है? तारों तक जाता है। तारा से याद रखना, ताराबाई इसकी पत्नी का नाम था। अब सुनिएगा, मेवाड़ का उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज और उसकी रानी ताराबाई, उसके नाम के आधार पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ दुर्ग पड़ा। क्लियर? आगे देखिएगा, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसने कहा? विशप हेबर ने कहा। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन से किले को, कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो याद रखना, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसने कहा?
विसप हेबर ने कहा। कैसे याद करें रे इस फैक्ट को कि तुरंत कोई अपने से राजस्थान का जिब्राल्टर पूछे, एंसवर तारागढ़ निकले और साथ ही ये भी दिख जाए कि ओहो विसप हेबर ने कहा था ऐसा। तो प्यारे मित्रों सुनिएगा मेरी बात। विसप को शुरुआत से देखिएगा, अलग अलग करके पढ़िए। वी सप, सप को मैं बोलता हूं सेप, अलग लिख लेता हूं। वी सेप, सेप आप जानते हैं आकृति, और हेबर, हेबर को मैं बोलता हूं हेमर, है तो हेबर लेकिन मैं समझता हूं इसको हेमर। वी सेप हेमर है तो विसप हेबर मैं पढ़ रहा हूं वी सेप हेमर। हेमर बोले तो हथौड़ा, और तारागढ़ का तार पकड़ लिया मैंने, और जिब्राल्टर को मैं समझ रहा हूं बाल्टी। देखो नाम आ रहा है जिब्राल्टर में बालेट है, इसको समझ लेता हूं बाल्टी। भाई साहब तार है ना तार, उस तार पर हथौड़े हेमर की चोट मार करके वी शेप बनाया गया। तार पर हथौड़े की चोट मारी गई और कौन सा शेप बना दिया, वी शेप बना करके, और बाल्टी के कड़ा लगा दिया। बताओ क्या किया, हथौड़े से तार के चोट लगाई, वी शेप बनाया और कड़ा लगा दिया बाल्टी के। प्यारे मित्रों राजस्थान का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर में बाल्ट नाम लिखा हुआ है, बाल्टी समझना है। राजस्थान का जिब्राल्टर बाल्टी, बाल्टी के क्या लगाया रे, तार लगाया। क्या लगाया, तार। बोले तो तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। और किसने कहा ऐसा, वी सेप हेबर, तार पर हेमर की चोट मारी थी और वी सेप दिया था। याद रखना विसप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को कहा है। बताइए राजस्थान का जिब्राल्टर कौन से दुर्ग को कहा जाता है। प्यारे मित्रों राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसने कहा था, विसप हेबर ने कहा था। क्लियर। हेमर की हथौड़े की चोट मारेंगे, वी शेप बनाएंगे, तार के ऊपर चोट मारेंगे ना, और वी शेप बनाएंगे और उसके बाद में बाल्टी के कड़ा लगा देंगे। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसने कहा, विसप हेबर ने कहा। क्लियर। आगे देखिएगा, इसे अरावली का अरमान, तारागढ़ दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है। क्या कारण है सुनिएगा, रटना नहीं है, समझना है बात को। अरावली का अरमान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि तारागढ़ दुर्ग है वो अरावली की पहाड़ी के मध्य में है। अरावली की पहाड़ियों के मध्य में होने के कारण इसे अरावली का अरमान कहा जाता है। और राजस्थान का हृदय अजमेर है ना, अजमेर वो राजस्थान के मध्य में है, इसलिए राजस्थान का हृदय भी इस तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजपुताने की कुंजी भी इसे कहा जाता है। सबसे ज़्यादा देसी आक्रमण यहीं पे हुए हैं क्योंकि ये राजस्थान के मध्य में है। प्यारे मित्रों अरावली का अरमान कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी भी इस तारागढ़ के किले को कहा जाता है। क्लियर। आगे देखिएगा, इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है। खतरनाक चीजें हैं, ये याद नहीं होती और मैं आपको बातों में याद करवाऊंगा। मीरान साहब की दरगाह कहाँ है। प्यारे मित्रों मीरान साहब की दरगाह है वो तारागढ़ दुर्ग में है। कहाँ है रे, तारागढ़ दुर्ग में, तारागढ़ के किले में जो अजमेर में है, यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है। कैसे याद करें प्यारे मित्रों, मीरान साहब में देखिए शुरुआत में नाम आया मीरा और तारागढ़ के शुरुआत में नाम आया तारा। एक बात बताओ, तारा और मीरा को मिला दूं तो क्या बनेगा, अरे तारा और मीरा को मिला दूं तो बनेगा तारा मीरा। क्या बनेगा रे, तारा मीरा। अरे एक फसल है जो नागौर साइड में मारवाड़ क्षेत्र में उगाई जाती है, तारा मीरा। इस तारा मीरा को ऊंट बहुत चाव से खाते हैं। तो इस तारा मीरा से याद रखना, तारा से तारागढ़ का किला, मीरा से मीरान साहब की दरगाह। प्यारे मित्रों मीरान साहब की दरगाह पूछे तो शुरुआत में नाम आया मीरा और कहाँ पे है, तारागढ़ के दुर्ग में है। तारागढ़ से तारा पकड़ना, बोलना तारा मीरा, तारा मीरा तारागढ़ के किले में है। मीरा से याद रखना मीरान साहब की दरगाह। प्यारे मित्रों मीरान साहब की दरगाह कहाँ है, मीरान साहब की दरगाह
तारागढ़ के किले में है। बोलिए क्या आप भूल पाएंगे? मीरान साहब बोलते ही शुरुआत में मीरा दिखेगा, कनेक्ट आपका किया हुआ है तारा मीरा। ओए होए, तारागढ़ के किले में है मीरान साहब की दरगाह। डन। आगे देखो, घोड़े की मजार। घोड़े की मजार, जो घोड़े की मजार बनी हुई है, उस घोड़े की मजार के चारों ओर तारबंदी की हुई है। बताया था ना मैंने एक बार, तार मैं काम में लूंगा। घोड़े की जो मजार है उसके चारों तरफ तारबंदी की हुई है। घोड़े की मजार पूछते ही तारबंदी याद आएगा। घोड़े की मजार, चारों तरफ तारबंदी। प्यारे मित्रों, तारागढ़ के किले में है। और दूसरा तरीका, घोड़े की मजार को पढ़िएगा, घोड़े के मजा है रे। घोड़े के मजा है रे। तो किसी ने पूछ लिया तेरे को क्या पता घोड़े के मजा है? बोला देख इसने तार कर रखा है, बिल्कुल संतुष्ट होके खाना पीना खा के रेस्ट कर रहा है। घोड़े के मजा है रे। घोड़े की मजार को क्या बोलना है? घोड़े के मजा है रे। घोड़े के मजा कैसे है रे? क्योंकि इसने तार कर रखी है, धपा के खाना खा रखा है। प्यारे मित्रों, तार से याद रखना, तारागढ़ का दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, घोड़े की मजार कहाँ पे है रे? घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। आगे देखिएगा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा, नाना जी का झालरा। जालरन में पढ़ू जालर, जालरन के पढ़नो है जालर। देखो, इब्राहिम शरीफ का है तो जालरा, बड़ा जालरा, नाना जी का जालरा। मैं इसको आपको कनेक्ट करवाने के लिए, याद करवाने के लिए बोलूंगा जालरा को बोलूंगा जालर। इब्राहिम शरीफ का जालर, बड़ा जालर, नाना जी का जालर। अब जालर शब्द को पकड़ता हूं मैं, सुनिएगा। जालर, जालर, झाल रे। अब अलग अलग पढ़ो, झालर को अलग पढ़ो, अलग अलग करके पढ़ो। झाल रे, जाल मारनो। अरे कोई भी आदमी घड़ोलेर, कोई भी लुगाई जब घड़ोलेर जावे, जना पानी के मारे जाल मारे। मारे कौन मारे? बिल्कुल मारे। जना लुगाई कहीं कवे, ओ घड़ो है ना, वो पानी की वजह जाल मारे। जना ई घड़ान के करा? तार। घड़ा ने तार। कोई भी चीज जाल मारे ना, सर पर रखना के बाद में अगर कोई भी चीज जाल मारे, जना बिन के करा आपा, बिन आपा तार देवा, उतार देवा रियल में, लेकिन बोलांगा तार देवा, उतारना न बोला तारनो। प्यारे मित्रों, कैसे याद रखना है? देखो, जालरा न जालर पढ़नो है, जाल रे। अगर कोई भी चीज जाल मारे रे, जाल मारे ना, भी चीज ने तार देनी। तार हूं याद रख लीजिए। तारागढ़ का किला, अरे इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा, नाना जी का झालरा। कठा है, तारागढ़ के किले अजमेर में है, तारागढ़ के किले में है। या फिर झालरा, झालरा को पढ़ो झालरा, गुस्सा, झाल हुए गुस्सो। अगर कोई न झाड़ आ जाती ना, जनाब वो तार हूं पिटाई करता। क्यों पिटाई करता? तार हूं, बैंत लेता, एक तार की बैंत। झाड़ आता है, नाना जी झाड़ आ जाती, बड़ोड़ नाना जी झाड़ आ जाती। झाड़ आती जनाब क्या करता? भाई साहब बे तार की बैंत लेता, और भी तार की बैंत पिटाई करता। तार हूं याद रखनो, तारागढ़ दुर्ग। प्यारे मित्रों, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा, नाना जी का झालरा कहाँ है? तारागढ़ के किले में है। क्लियर? आगे देखो, रूठी रानी उमादे की छतरी। रूठी रानी उमादे की छतरी कहाँ है? रूठी रानी उमादे की छतरी है, वो भी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ही है। कैसे याद रखना है? प्यारे प्यारे मित्रों, शुरुआत में हमने पढ़ा था रूठी रानी उमादे की छतरी की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर मैंने याद करवाया था। तो मैंने एक शब्द बोला था, आज मेरा तारा मुझसे रूठ गया। बोला था क्या? आज मेरा तारा मुझसे रूठ गया। रूठ गया से याद रखना, रूठी रानी। रूठी रानी उमादे की छतरी भी इस तारागढ़ दुर्ग में बनी हुई है। पृथ्वीराज का स्मारक स्थित है। पृथ्वीराज ये मेवाड़ का उड़ना राजकुमार है, इसकी बात कर रहा हूँ। इस मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का स्मारक भी इस तारागढ़ दुर्ग में
है। कैसे याद रहेगा? आसानी से याद रहेगा। देखो, मेवाड़ का उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था, उसकी पत्नी थी ताराबाई। उस ताराबाई के नाम पर इस किले का नाम क्या पड़ा था? तारागढ़ दुर्ग पड़ा था। तो पृथ्वीराज स्मारक पूछते ही तारागढ़ के पास आ जाना। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। आगे देखो, शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह का जन्म हुआ था तारागढ़ के दुर्ग में, तारागढ़ के किले में। शाहजहां का पुत्र था दारा सिको। उस दारा सिको का जन्म कहाँ हुआ? इस दारा सिको का जन्म हुआ था तारागढ़ दुर्ग में। कैसे याद रखना है? अरे, दारा सिको के शुरुआत में नाम आया दारा और तारागढ़ के शुरुआत में नाम आया तारा। दारा का जन्म तो तारा में हुआ था, दारा का जन्म तारा में हुआ था। दारा सिको है तारागढ़ दुर्ग। दारा सिकोह का पकड़ना दारा और तारागढ़ का पकड़ना तारा। दारा का जन्म तो तारा में हुआ था। दारा का जन्म कहाँ हुआ? तारा में। दारा का जन्म तारा में। दारा का जन्म तारा में। दारा तारा। दारा सिकोह का जन्म तारा बोले तो तारागढ़ के किले में हुआ। दारा बोले तो दारा का जन्म तो तारा में हुआ। दारा सिकोह का जन्म किस में हुआ? तारागढ़ के किले में हुआ, तारागढ़ दुर्ग में हुआ। आशा करता हूं प्यारे मित्रों, एक का एक फैक्ट आपको याद हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम सा।